हेलो साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसी सुबह की जहां सूरज की पहली किरण आपके शरीर को नहीं बल्कि आपकी आत्मा को छूती है। जहां हवा में दवाओं की गंध नहीं बल्कि तुलसी, नीम, हल्दी और इलायची की खुशबू घुली हो। जहां आपकी सेहत किसी डॉक्टर की रिपोर्ट पर नहीं बल्कि आपके मन की शांति पर टिकी हो। यही है असली स्वास्थ्य और इसी सच्चाई को समझाती है किताब हेल्थ इज वेल्थ विद आयुर्वेदा, लेखिका सुसन होलमैन। इस किताब में हमें यह एहसास कराती हैं कि स्वास्थ्य कोई खर्चा नहीं बल्कि सबसे बड़ी संपत्ति है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम अपने दिन का हर पल अपने शरीर से उम्मीदों में बिताते हैं, लेकिन उसे वह ध्यान नहीं देते जो उसे चाहिए। इस किताब की शुरुआत ही इस विचार से होती है कि मनुष्य अपने जीवन में कितना भी दौलतमंद क्यों न बन जाए, अगर उसका शरीर और मन स्वस्थ नहीं है तो वह दरअसल गरीब है। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का शरीर एक अनोखा संयोजन है, 3 दोषों वायु, पित्त और कफ का, और जब ये तीनों संतुलन में रहते हैं तो शरीर खुद अपनी बीमारियों को ठीक करने की ताकत रखता है। सुसन बताती हैं कि आधुनिक जीवन में हम इस संतुलन को खो चुके हैं। हम प्रकृति से दूर हो गए हैं और इसी दूरी ने हमें अंदर से खोखला बना दिया है। किताब के पहले अध्याय में सुसन कहती हैं कि सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा तीनों का सामंजस्य है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर हमें संकेत देता है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं। हमें सिरदर्द होता है तो हम गोली खा लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि सिरदर्द किस कारण से हुआ। हमें नींद नहीं आती तो दवा लेते हैं, पर यह नहीं देखते कि हमारे भोजन में या हमारी आदतों में क्या गड़बड़ है। किताब के अनुसार आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हर समस्या की जड़ हमारे अंदर है। हमारी खान पान की आदतें, हमारा सोचने का तरीका, हमारी दिनचर्या, ये सब हमारी सेहत को बनाते या बिगाड़ते हैं। सुसन इस बात पर जोर देती हैं कि आयुर्वेद का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह व्यक्ति को खुद अपने इलाज का जिम्मेदार बनाता है। फिर आता है किताब का वह हिस्सा जो हमारे शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ता है। सुसन बताती हैं कि 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश हमारे शरीर के भी मूल आधार हैं। अगर इनमें से कोई भी तत्व असंतुलित होता है तो बीमारियां जन्म लेती हैं। आयुर्वेद का काम है इन तत्वों को संतुलन में रखना ताकि शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा फिर से बहने लगे। लेखिका हमें यह समझाती हैं कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमने अपने शरीर को मशीन बना दिया है। सुबह कैफीन से स्टार्ट, रात में स्क्रीन की नीली रोशनी से खत्म, और बीच का समय तनाव, चिंता और असंतोष में बीतता है। ऐसे में शरीर अपने असली स्वभाव को भूल जाता है। सुसन कहती हैं कि अगर हम अपने शरीर की आवाज सुनना सीख जाएं, तो उसे ठीक करने के लिए बाहरी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किताब में बताया गया है कि आयुर्वेदिक जीवन शैली की शुरुआत सुबह उठने के पल से होती है। सूर्योदय से पहले उठना हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा समय होता है, क्योंकि उस वक्त वायु तत्व प्रबल होता है और यह हमारे मन को शांत करता है, शरीर को ऊर्जा देता है। अगर कोई व्यक्ति रोजाना उस समय उठकर थोड़ा ध्यान, प्राणायाम और तेल मालिश करे तो वह पूरे दिन शांत और संतुलित महसूस करता है। सुसन विस्तार से बताती हैं कि आयुर्वेद में भोजन को औषधि माना गया है। हमारी थाली ही हमारी दवा है, लेकिन आधुनिक जीवन में हम भोजन को स्वाद के लिए खाते हैं, पोषण के लिए नहीं। किताब में लिखा है कि अगर हम सिर्फ इतना समझ लें कि हमारा शरीर किन खाद्य पदार्थों को आसानी से पचा सकता है तो हम आधी बीमारियों से बच सकते हैं। वह उदाहरण देती हैं कि जो व्यक्ति बवासीर दोष से प्रभावित है उसे ठंडी सूखी चीजें नुकसान पहुंचाती हैं, जबकि गर्म और तेलीय भोजन उसे संतुलन देता है। इसी तरह पित्त वाले लोगों को मसालेदार और तली चीजें नुकसान करती हैं, जबकि मीठा, ठंडा और शांत भोजन उन्हें सुकून देता है। कफ दोष वालों के लिए हल्का और सूखा भोजन उत्तम होता है। इस तरह आयुर्वेद हर व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुसार आहार देता है। कोई एक नियम सब पर लागू नहीं होता। किताब में एक बहुत खूबसूरत हिस्सा आता है जहां सुसन कहती हैं कि हमारा मन हमारे भोजन से भी जुड़ा हुआ है। अगर हम गुस्से में खाना खाते हैं तो वह भोजन विष बन जाता है। अगर प्रेम और कृतज्ञता से खाते हैं तो वही भोजन औषधि बन जाता है। वह कहती हैं कि भोजन सिर्फ पेट नहीं भरता, वह हमारी आत्मा को भी पोषण देता है। इसीलिए भोजन करते समय शांति और जागरूकता जरूरी है। फिर किताब आगे बढ़ती है और सुसन हमें शरीर की सफाई यानी डिटॉक्स की तरफ ले जाती है। वह कहती हैं कि हर मौसम के बदलाव पर हमारे शरीर में भी बदलाव आता है और उसे शुद्ध करने की जरूरत होती है। जैसे प्रकृति हर मौसम में खुद को साफ करती है, वैसे ही हमें भी अपने शरीर को शुद्ध करना चाहिए।
आयुर्वेद में इसे पंचकर्म कहा गया है। सुसन बहुत सरल भाषा में समझाती हैं कि पंचकर्म कोई जटिल उपचार नहीं, बल्कि शरीर को उसके प्राकृतिक संतुलन में लाने की प्रक्रिया है। इसमें मालिश, हर्बल स्टीम और विशेष आहार का प्रयोग किया जाता है ताकि शरीर से विषैले तत्व बाहर निकल सकें। वह बताती हैं कि जब शरीर से विष दूर होते हैं तो न केवल हमारी ऊर्जा बढ़ती है बल्कि मन भी हल्का हो जाता है। किताब के एक हिस्से में सुसन आयुर्वेद और मानसिक शांति के बीच गहरे संबंध को उजागर करती हैं। वह कहती हैं कि मानसिक बीमारी या तनाव का इलाज सिर्फ दवाओं से नहीं बल्कि जीवन शैली में बदलाव से होता है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच आयुर्वेद के सबसे शक्तिशाली उपचार हैं। वह कहती हैं कि हर विचार एक ऊर्जा है और जब हम अपने विचारों को शांत करते हैं तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। सुसन बताती हैं कि मन को शांत करने के लिए सबसे जरूरी है आत्मनिरीक्षण, यानी खुद से जुड़ना और अपने भीतर के शोर को सुनना। जब व्यक्ति खुद से संवाद करता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। किताब में योग और आयुर्वेद के संयुक्त अभ्यास का भी जिक्र है। सुसन बताती हैं कि योग शरीर को लचीला बनाता है और आयुर्वेद उसे टिकाऊ बनाता है। योग से शरीर मजबूत होता है और आयुर्वेद से मन शांत, इसीलिए दोनों का साथ मिलकर शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण संतुलन बनाते हैं। सुसन हमें एक प्रेरक बात सिखाती हैं कि स्वास्थ्य पाने के लिए किसी डॉक्टर या दवा पर निर्भर न रहें, बल्कि खुद अपने जीवन का वैद्य बने, अपने शरीर के संकेतों को पहचानें और हर बीमारी को अपने भीतर से ठीक करें। यही आयुर्वेद का असली रहस्य है। वह कहती हैं कि जब आप अपने शरीर की भाषा समझने लगते हैं तो आप देखेंगे कि उसे बहुत कुछ कहने को है। अगर आप थकान महसूस करते हैं तो वह शरीर का तरीका है यह कहने का कि उसे आराम चाहिए। अगर भूख नहीं लगती तो यह संकेत है कि पाचन कमजोर है। अगर नींद नहीं आती तो यह संकेत है कि मन भारी है। हर लक्षण शरीर का संवाद है और हमें उसे सुनना सीखना चाहिए। किताब आगे बताती है कि आयुर्वेद में हर व्यक्ति को एक अनोखी जीवन दिनचर्या दी गई है, जिसे दिनचर्या कहा जाता है। सुसन बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस दिनचर्या को अपनाए तो उसकी उम्र लंबी होगी और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर कदम में संतुलन और जागरूकता जरूरी है। वह कहती हैं कि आयुर्वेद सिखाता है कि हम अपने दिन की शुरुआत शुद्ध विचारों से करें, अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें, फिर थोड़ा ध्यान करें, फिर हल्का व्यायाम करें, फिर ताजे फल और सादा भोजन करें, फिर पूरे दिन अपने काम में संतुलन बनाए रखें और रात को समय पर सो जाएं। यह एक छोटा बदलाव है, लेकिन इसका असर जीवन भर रहता है। आयुर्वेद की इस अनोखी यात्रा में अगला कदम है शरीर की गहराइयों में छिपे हुए असंतुलन को समझना। लेखक बताती हैं कि हर बीमारी की शुरुआत बहुत धीरे होती है। शरीर पहले संकेत देता है, कभी भूख कम हो जाती है, कभी पाचन बिगड़ता है, कभी नींद टूटने लगती है, और अगर इन संकेतों को अनदेखा किया जाए तो यही छोटी असंतुलन बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। इसलिए सबसे पहले जरूरी है शरीर की सुनवाई करना। किताब में बताया गया है कि रोग का पता लगाना केवल बाहरी जांच से नहीं होता, बल्कि अपने भीतर के अनुभव से होता है। जब शरीर भारी महसूस करे, जब मन बेचैन हो, जब सांसों की लय बदलने लगे, तो समझिए कि कहीं कुछ असंतुलित हो गया है और उस असंतुलन को ठीक करने का काम आयुर्वेद बखूबी करता है। किताब में जड़ी बूटियों की दुनिया का विस्तृत वर्णन है। हर पौधे की अपनी आत्मा है, हर पत्ती में प्रकृति की दवा छिपी है। जैसे अदरक शरीर की आग को जगाती है, नीम खून को शुद्ध करता है, तुलसी सांसों को हल्का करती है, हल्दी शरीर के भीतर से सूजन मिटाती है और आंवला तो जीवन शक्ति का अमृत है। लेखिका समझाती हैं कि इन जड़ी बूटियों को अलग अलग नहीं बल्कि व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जो पौधा एक के लिए औषधि है वही दूसरे के लिए भारी पड़ सकता है। इसीलिए आयुर्वेद व्यक्ति की पहचान से शुरू होता है, न कि बीमारी से। पुस्तक में शरीर को संतुलित रखने के कई व्यवहारिक उपाय दिए गए हैं, जैसे हर मौसम के अनुसार खान पान बदलना, गर्मी में ठंडक देने वाले फल और पेय लेना, सर्दी में गर्म मसाले और तेलों का प्रयोग करना, बरसात में हल्का सुपाच्य भोजन रखना ताकि पाचन तंत्र पर भार न पड़े। यही जीवन के चक्र का सम्मान है। किताब बताती है कि दिनचर्या के साथ साथ ऋतुचर्या का पालन करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि प्रकृति हर मौसम में अलग तरह की ऊर्जा देती है और अगर हम उसके साथ नहीं चलते तो शरीर की लय बिगड़ जाती है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि जीवन को प्रकृति की गति के साथ बहने दो, विरोध मत करो। इस विचार को विस्तार देते हुए लेखक कहती हैं कि शरीर को हर दिन शुद्ध रखना उतना ही जरूरी है जितना मन को शांत रखना।
इसलिए नित्य अभ्यंग यानी शरीर पर तेल से मालिश आयुर्वेद का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह केवल त्वचा को नहीं बल्कि तंत्रिकाओं को भी पोषण देता है, शरीर में रक्त संचार को तेज करता है और मन को स्थिर बनाता है। मालिश में प्रयुक्त तेलों का चयन भी व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार होता है। वात वाले लोगों के लिए तिल का तेल, पित्त वालों के लिए नारियल का तेल और कफ वालों के लिए सरसों का तेल उत्तम माना गया है। हर दिन कुछ मिनट अपने शरीर को स्पर्श करना आत्म देखभाल का सबसे सुंदर तरीका है। किताब आगे बढ़ती है और आत्म शुद्धि के उपायों पर रोशनी डालती है, जैसे नस्य क्रिया, जिसमें नाक में औषधि तेल डाला जाता है ताकि सिर और श्वसन तंत्र साफ हो सके। त्रिफला का सेवन जो आंतों को शुद्ध करता है और नींद को गहरी बनाता है, या फिर गर्म पानी से स्नान जो शरीर की थकान को मिटाकर भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है। यह सब बातें पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि जीवन जीने की दिशा बताने वाली शिक्षिका बोल रही हो। हर पंक्ति एक संदेश देती है कि स्वास्थ्य को पाने के लिए आपको अपनी आदतों से मित्रता करनी होगी। किताब में भोजन से जुड़ी कुछ अनमोल सलाहें भी दी गई हैं, जैसे भोजन करते समय बोलना या सोचना बंद कर देना, क्योंकि उस पल शरीर का पूरा ध्यान पाचन पर होना चाहिए। रात का खाना हमेशा हल्का रखना चाहिए ताकि नींद गहरी और मन शांत रहे। पानी को घूंट घूंट पीना चाहिए ताकि शरीर उसे ठीक से आत्मसात कर सके, और हर भोजन से पहले आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का ईंधन है। आयुर्वेद के अनुसार जब हम जो खाते हैं वही हमारे विचारों को भी प्रभावित करता है। अगर भोजन प्राकृतिक और सात्विक है तो विचार भी शांत और स्थिर होते हैं, और अगर भोजन अधिक प्रसंस्कृत या भारी है तो मन भी अस्थिर और बोझिल हो जाता है। ऋषि मुनि सिर्फ वही खाते थे जो धरती से सीधे जुड़ा हो। सुसन यह भी बताती हैं कि नींद स्वास्थ्य का तीसरा स्तंभ है। जैसे भोजन और व्यायाम आवश्यक हैं, वैसे ही नींद शरीर की पुनर्निर्माण प्रक्रिया है। जब हम सोते हैं तो शरीर अपनी कोशिकाओं को ठीक करता है, मस्तिष्क पुरानी भावनाओं को साफ करता है और ऊर्जा फिर से भरता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो अगला दिन चाहे कितना भी पोषक आहार लिया जाए, थकान और चिड़चिड़ापन बना रहता है। किताब के अगले अध्याय में बताया गया है कि मन का स्वास्थ्य शरीर से कहीं ज्यादा गहराई में जुड़ा है। अगर मन तनाव में है तो शरीर कोई भी और औषधि पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए आयुर्वेद में मानसिक शांति को औषधि माना गया है। लेखक ध्यान साधना और प्राणायाम को हर व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनाने की बात कहती हैं, क्योंकि यह मन को संतुलित रखते हैं। प्राणायाम केवल सांस लेने का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन शक्ति को जगाने का साधन है। जब सांसों की गति नियमित होती है तो विचारों की धारा भी शांत हो जाती है, और वही शांति शरीर के हर अंग तक ऊर्जा पहुंचाती है। किताब में बताया गया है कि दिन में कुछ मिनट गहरी सांसें लेना शरीर के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। आयुर्वेद यह मानता है कि हर मनुष्य के भीतर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं, रजस, तमस और सत्व। रजस सक्रियता की, तमस जड़ता की और सत्व शांति की प्रतीक है। अगर सत्व प्रबल हो तो व्यक्ति रोग से दूर रहता है, क्योंकि उसकी सोच और शरीर दोनों में संतुलन बना रहता है। इसलिए सुसन यह संदेश देती हैं कि जीवन में सत्व को बढ़ाने के लिए प्रकृति के साथ जुड़िए, सकारात्मक विचार रखिए और नकारात्मकता से दूरी बनाइए। किताब के अगले हिस्से में लेखक आधुनिक जीवन की गलतियों को पहचानती हैं और समाधान देती हैं, जैसे देर रात तक जागना, असंतुलित खानपान, मोबाइल स्क्रीन की लत या व्यस्तता में भोजन छोड़ देना। ये सब आदतें धीरे धीरे शरीर की प्रणाली को कमजोर करती हैं। आयुर्वेद इन सब का सीधा समाधान देता है, सरल जीवन, प्राकृतिक दिनचर्या और मन की शांति। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ सूर्योदय से पहले उठे और सूरज की पहली रोशनी में 10 मिनट ध्यान करे तो उसका मन अपने आप स्थिर होने लगता है। यह शरीर की जैविक घड़ी को भी ठीक करता है और नींद, पाचन और ऊर्जा तीनों को संतुलन में रखता है। लेखक कहती हैं कि प्रकृति में हर चीज उपचार है, बस हमें उसे पहचानना सीखना चाहिए। सुबह की हवा शरीर के लिए औषधि है, रात की शांति मन के लिए औषधि है, मिट्टी की गंध आत्मा के लिए औषधि है। जब हम इन सब का अनुभव करते हैं तो बिना दवाओं के ही जीवन में नई ऊर्जा आ जाती है। किताब का अगला विषय है जल का महत्व। लेखक बताती हैं कि पानी केवल शरीर की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि हर कोशिका को शुद्ध करता है। शरीर में जल तत्व संतुलित रहना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का आधार है। आयुर्वेद में कहा गया है कि पानी हमेशा बैठकर और धीरे धीरे पीना चाहिए। इससे पाचन सुधरता है और ऊर्जा स्थिर रहती है। आयुर्वेद का दर्शन यही सिखाता है कि जीवन को जबरदस्ती नहीं बल्कि सहजता से जिया जाए। अगर कोई थक जाए तो आराम करना भी उतना ही जरूरी है
जितना काम करना। अगर शरीर को भूख न हो तो उपवास भी उपचार है। यह संतुलन ही स्वास्थ्य की असली कुंजी है। लेखक इस विचार को गहराई से समझाती हैं कि शरीर खुद एक अद्भुत प्रयोगशाला है जो हर क्षण खुद को ठीक करने में लगी रहती है। अगर हम उसे सही परिस्थितियां दें तो वह किसी भी रोग से लड़ सकता है, लेकिन इसके लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि प्रकृति में कोई भी बदलाव तुरंत नहीं होता। हर परिवर्तन समय के साथ ही असर दिखाता है। आयुर्वेद में रोग केवल शरीर की कमजोरी नहीं बल्कि जीवन के असंतुलन का परिणाम माना गया है। लेखक बताती हैं कि जब व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत जीवन जीता है तो शरीर धीरे धीरे अपनी लय खोने लगता है। उदाहरण के तौर पर जब कोई देर रात तक जागता है, भारी भोजन करता है या लगातार तनाव में रहता है तो शरीर के भीतर का पाचन अग्नि मंद पड़ जाता है। यही मंद अग्नि आगे चलकर विष उत्पन्न करती है, जिसे आयुर्वेद में आम कहा गया है। यही आम शरीर की नाड़ियों में रुकावट डालता है और रोगों को जन्म देता है। किताब में यह विस्तार से बताया गया है कि अगर किसी को बार बार थकान या सिरदर्द होता है, अगर नींद पूरी होने के बाद भी ऊर्जा महसूस नहीं होती, अगर त्वचा का रंग फीका पड़ता है या पाचन बार बार बिगड़ता है, तो ये सब आम के लक्षण हैं। इसका मतलब शरीर में ऐसा कुछ जमा हो गया है जिसे बाहर निकालने की जरूरत है। इसके लिए किताब में कई उपाय बताए गए हैं। सबसे पहला है शरीर की सफाई यानी आंतरिक शुद्धि। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना जिसमें थोड़ा नींबू रस और शहद मिलाया गया हो। यह पेट को साफ करता है और शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालता है। दूसरा उपाय है हर दिन थोड़ी देर तक बिना किसी ध्यान भंग के शांत बैठना, ताकि मन की भी सफाई हो सके, क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी शरीर संतुलन पाता है। लेखक आगे यह भी कहती हैं कि हर व्यक्ति को अपने भोजन के समय का पालन करना चाहिए, क्योंकि जब हम अनियमित समय पर खाते हैं तो शरीर की जैविक घड़ी गड़बड़ा जाती है। शरीर को पता नहीं चलता कि कब पचना है और कब आराम करना है। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं जबकि उनकी रिपोर्ट्स ठीक होती हैं। यह असंतुलन केवल आदतों की वजह से होता है। आयुर्वेद में हर रोग का संबंध किसी एक दोष से जोड़ा जाता है। अगर वायु दोष बढ़ जाए तो जोड़ों में दर्द, कमजोरी और चिंता बढ़ती है। अगर पित्त दोष बढ़ जाए तो गुस्सा, जलन, पाचन की गड़बड़ी और त्वचा रोग उभरते हैं। और अगर कफ दोष बढ़ जाए तो सुस्ती, मोटापा और सांस की समस्या सामने आती है। इसलिए सबसे जरूरी है अपने दोष को पहचानना और उसी के अनुसार जीवन जीना। लेखक बताती हैं कि वात दोष को संतुलित करने के लिए शरीर को गर्म और तेली आहार की जरूरत होती है, जैसे घी, मूंग दाल, सूप, तिल का तेल और हल्का व्यायाम। पित्त दोष वालों को ठंडक देने वाले भोजन चाहिए, जैसे नारियल पानी, खीरा, धनिया की चाय और अधिक धूप से बचाव। कफ वालों के लिए हल्का गर्म और सूखा भोजन जरूरी है, जैसे अदरक का रस, मूंग की खिचड़ी और हल्के योग आसन। किताब में बताया गया है कि योग और आयुर्वेद जब एक साथ किए जाते हैं तो शरीर की हर नस में नई चेतना जागती है। योगासन शरीर को खोलते हैं और आयुर्वेद उसे भीतर से मजबूत करता है। लेखक विशेष रूप से सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और ध्यान को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की बात करती हैं, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों को एक लय में लाते हैं। लेखक यह भी बताती हैं कि बीमारी का इलाज केवल औषधि से नहीं बल्कि दृष्टिकोण से शुरू होता है। अगर व्यक्ति खुद को रोगी मान लेता है तो उसका मन बीमारी को और बढ़ा देता है, लेकिन अगर वह खुद को स्वस्थ मानकर शरीर को ठीक करने का निर्णय ले तो भीतर की ऊर्जा उसे सहारा देने लगती है। यह वही चेतना है जिसे आयुर्वेद प्राण शक्ति कहता है। किताब में कई घरेलू नुस्खे भी बताए गए हैं जो सैकड़ों सालों से आजमाए जाते रहे हैं, जैसे हल्दी दूध का सेवन जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, त्रिफला पाउडर जो आंतों को साफ करता है, अश्वगंधा जो तनाव को कम करती है और ब्राह्मी जो स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। यह सब चीजें केवल शरीर के लिए नहीं बल्कि मन की स्थिरता के लिए भी उपयोगी हैं। लेखक समझाती हैं कि औषधि तभी असर करती है जब उसे सही समय और सही तरीके से लिया जाए। सुबह सूर्योदय से पहले का समय शरीर की ऊर्जा को जगाने के लिए सर्वोत्तम होता है, इसलिए उस समय कोई भी हर्बल पेय या टॉनिक पीने से उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। उसी तरह रात को सोने से पहले शरीर पर हल्का तेल लगाकर पैर धोना नींद को गहरा बनाता है। किताब में कई उदाहरण दिए गए हैं उन लोगों के जिन्होंने सिर्फ अपने जीवन में कुछ छोटे बदलाव करके बड़ी बीमारियों से मुक्ति पाई। कोई व्यक्ति जो सालों से थकान और तनाव में था, उसने सिर्फ सुबह ध्यान शुरू किया और धीरे धीरे उसकी नींद, पाचन और मनोबल तीनों सुधर गए। किसी महिला ने जो बार बार बीमार पड़ती थी, अपनी दिनचर्या और भोजन बदला और कुछ ही महीनों में उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया।
इन उदाहरणों से किताब हमें यह सिखाती है कि स्वास्थ्य एक रोजमर्रा की प्रक्रिया है। कोई चमत्कार नहीं, इसे पाने के लिए नियमितता और धैर्य चाहिए। लेखक बताती हैं कि अगर व्यक्ति अपने दिन के कुछ पल सिर्फ खुद के लिए निकाल ले तो उसका शरीर और मन दोनों पुनर्जीवित होने लगते हैं। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है समदोष समाग्नि समधातु मलक्रिया, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन रोग का नामो निशान नहीं रहता। यानी जब दोष अग्नि धातु मल और मन सभी संतुलित हों तो शरीर में कोई रोग नहीं रह सकता। किताब इसी सूत्र को बार बार अलग अलग उदाहरणों के साथ समझाती है। किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहता है तो उसे प्रकृति की लय को अपनाना होगा। जैसे दिन में अधिक रोशनी के समय सक्रिय रहना और रात में विश्राम करना, सुबह के शांत समय में ध्यान करना और शाम को भारी विचारों से दूर रहना। यही वह छोटी छोटी बातें हैं जो पूरे जीवन को बदल देती हैं। किताब यह भी बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर की ऊर्जा धीमी पड़ती है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली को समय के अनुसार बदल दे तो वह उम्र के हर पड़ाव पर भी तंदुरुस्त रह सकता है। जैसे वृद्धावस्था में हल्का भोजन, अधिक ध्यान और शांत वातावरण जरूरी होता है, जबकि युवावस्था में संतुलित आहार और नियमित व्यायाम। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बुढ़ापा बीमारी नहीं बल्कि एक प्राकृतिक परिवर्तन है जिसे स्वीकार करना चाहिए और उसी अनुसार जीवन जीना चाहिए। लेखक कहती हैं कि अगर व्यक्ति अपने शरीर से प्रेम करे तो वह खुद को हर उम्र में मजबूत महसूस करेगा, क्योंकि प्रेम ही वह औषधि है जो किसी भी रोग से बड़ी होती है। किताब के एक अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य को अपने भीतर की आत्मिक शक्ति को भी पहचानना चाहिए, क्योंकि जब आत्मा संतुष्ट होती है तो शरीर स्वतः स्वस्थ रहता है। इस आत्मिक संतुलन को पाने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन माना गया है। ध्यान से न केवल तनाव घटता है बल्कि शरीर में नई चेतना और उत्साह भी आता है। आयुर्वेदिक जीवन शैली अपनाने का मतलब है हर दिन खुद के साथ संवाद करना, अपने भीतर झांकना, यह देखना कि आज शरीर कैसा महसूस कर रहा है, मन शांत है या नहीं, सांसें गहरी हैं या नहीं। यह छोटा सा अभ्यास व्यक्ति को हर बीमारी से दूर रख सकता है, क्योंकि इससे जागरूकता आती है और जागरूकता ही स्वास्थ्य का पहला कदम है। लेखक आगे यह भी समझाती हैं कि घर का वातावरण भी शरीर के स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। अगर घर में अधिक शोर, अव्यवस्था या तनाव है तो व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा भोजन क्यों न करे, मन कभी शांत नहीं रहेगा। इसलिए घर को साफ सुथरा रखना, धूप जलाना और पौधे लगाना शरीर और आत्मा दोनों के लिए लाभकारी है। किताब में ध्वनि और सुगंध चिकित्सा के बारे में भी चर्चा है। कुछ विशेष ध्वनियां जैसे ओम का उच्चारण या धीमा मंत्रोच्चारण शरीर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं। वहीं प्राकृतिक सुगंध जैसे चंदन, लैवेंडर और गुलाब मन को शांत करते हैं। इनका नियमित प्रयोग नींद को गहरा और मन को हल्का करता है। लेखक बताती हैं कि हर व्यक्ति के पास खुद को ठीक करने की शक्ति पहले से ही मौजूद है, उसे बस पहचानने की जरूरत है। जब शरीर और मन दोनों एक दिशा में काम करते हैं तो कोई भी रोग ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। यही आयुर्वेद का मूल रहस्य है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करता है तो वह केवल खुद को नहीं बल्कि अपने आस पास के हर व्यक्ति को प्रभावित करता है, क्योंकि स्वास्थ्य एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक ऊर्जा है। एक स्वस्थ मनुष्य जहां भी जाता है वहां संतुलन और सकारात्मकता फैलती है। यही कारण है कि लेखक कहती हैं कि परिवार की भलाई व्यक्ति के स्वास्थ्य से शुरू होती है। किताब में यह बात बहुत सुंदर ढंग से समझाई गई है कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने माता पिता से देखते हैं। अगर घर में सुबह सूर्योदय से पहले ध्यान होता है, पौष्टिक भोजन बनता है और दिनचर्या संतुलित रहती है तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से वही आदतें अपनाते हैं। लेकिन अगर घर में हर समय तनाव, भागदौड़ और देर रात तक स्क्रीन की रोशनी रहती है तो यह असंतुलन आने वाली पीढ़ी तक पहुंच जाता है। इसलिए स्वास्थ्य को घर की परंपरा बनाना जरूरी है। आयुर्वेद कहता है कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे की ऊर्जा से जुड़ा होता है। जब घर का एक व्यक्ति बीमार या तनावग्रस्त होता है तो उसका प्रभाव बाकी सब पर पड़ता है। इसलिए किताब बताती है कि घर के वातावरण को पवित्र और शांत बनाना सबसे बड़ी चिकित्सा है। सुबह धूप जलाना, सुगंध फैलाना, हल्का संगीत या मंत्र ध्वनि बजाना, यह सब साधारण से कदम हैं, लेकिन इनसे घर की ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है। किताब में सामूहिक भोजन का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता है तो वह केवल खाना नहीं बल्कि प्रेम और अपनापन भी साझा करता है। इससे पाचन भी सुधरता है और मन की शांति भी बनी रहती है। आधुनिक जीवन ने इस परंपरा को लगभग भुला दिया है, लेकिन लेखक इसे फिर से अपनाने की सलाह देती हैं,
क्योंकि यह परिवार के हर सदस्य को जोड़ने का सबसे सरल उपाय है। लेखक समझाती हैं कि भोजन केवल पोषण नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम भी है। जब हम मिलकर खाते हैं तो मन हल्का होता है, चिंता घटती है और वही भावना शरीर में ऊर्जा के रूप में प्रवेश करती है। आयुर्वेद इसीलिए कहता है कि भोजन हंसते हुए और संतोष के साथ करना चाहिए, क्योंकि वही पाचन की पहली सीढ़ी है। किताब में बताया गया है कि समाज का स्वास्थ्य भी व्यक्ति के व्यवहार से तय होता है। अगर हर व्यक्ति अपने जीवन में सरलता और करुणा अपनाए तो समाज स्वतः संतुलित हो जाएगा। लेखक कहती हैं कि आज की सबसे बड़ी बीमारी स्वार्थ है, जो व्यक्ति को दूसरों से अलग कर देती है, जबकि आयुर्वेदिक दृष्टि कहती है कि सब एक ही ऊर्जा के हिस्से हैं। इसीलिए जब हम किसी और की मदद करते हैं तो वह ऊर्जा हमारे भीतर भी लौट कर आती है। लेखक आगे बताती हैं कि आयुर्वेद केवल शरीर और मन का नहीं, बल्कि सामाजिक स्वास्थ्य का भी विज्ञान है। यह सिखाता है कि हम दूसरों के साथ कैसे बोलें, कैसे व्यवहार करें और कैसे सामंजस्य बनाकर चलें। जब मनुष्य में करुणा बढ़ती है तो उसके विचार शांत होते हैं और वही शांति समाज में फैलती है। किताब के अगले अध्याय में बताया गया है कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का संबंध आज टूट चुका है और यही सभी आधुनिक बीमारियों की जड़ है। लेखक कहती हैं कि अगर मनुष्य फिर से धरती से जुड़ जाए तो उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। खेतों में काम करना, मिट्टी को छूना, बारिश की बूंदों को महसूस करना, ये सब छोटे काम शरीर के भीतर नई ऊर्जा भर देते हैं। किताब में कई अभ्यास बताए गए हैं, जैसे सप्ताह में एक दिन प्रकृति के बीच बिताना बिना मोबाइल या किसी उपकरण के, बस पेड़ों पौधों के बीच रहना। यह अभ्यास मन के भीतर की बेचैनी को शांत करता है और शरीर के दोषों को संतुलित करता है। जब व्यक्ति प्रकृति के साथ कुछ समय बिताता है तो उसके विचार खुद स्थिर हो जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती, वह हर चीज को अपने समय पर पूरा करती है। लेखक यह भी बताती हैं कि आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी कमी है विराम का अभाव। हम लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं पर ठहरना भूल गए हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि ठहराव भी उतना ही जरूरी है जितनी गति, क्योंकि ठहराव में ही आत्मनिरीक्षण होता है, ठहराव में ही मन अपनी सच्चाई से मिलता है। इसीलिए दिन में कुछ पल पूरी शांति से बैठना भी शरीर को चंगा करता है। किताब में यह भी कहा गया है कि काम करते समय शरीर को ध्यान में रखना जरूरी है। चाहे कोई छात्र हो या दफ्तर में काम करने वाला व्यक्ति है, अगर वह लंबे समय तक बैठकर काम करता है तो उसे हर घंटे कुछ मिनट के लिए खड़ा होकर सांसें गहरी लेनी चाहिए, क्योंकि यही छोटी सी आदत पूरे शरीर के रक्त प्रवाह को संतुलित रखती है। आयुर्वेद इस बात पर भी ध्यान देता है कि व्यक्ति जिस वातावरण में काम करता है वह कैसा है। अगर वहां तनाव, शोर और कृत्रिम रोशनी ज्यादा है तो मन लगातार दबाव में रहता है। इसलिए कार्यस्थल को भी सकारात्मक ऊर्जा से भरना जरूरी है, जैसे टेबल पर कोई पौधा रखना या प्राकृतिक रोशनी में काम करना। ये सब चीजें व्यक्ति की मानसिक शक्ति को बढ़ाती हैं। लेखक यह भी बताती हैं कि आधुनिक विज्ञान अब आयुर्वेद के कई सिद्धांतों को मान्यता दे रहा है। आज कई डॉक्टर यह स्वीकार कर चुके हैं कि रोगों की जड़ केवल शरीर में नहीं, बल्कि जीवन शैली और विचारों में होती है। कई संस्थान आयुर्वेदिक आहार, योग, ध्यान और हर्बल चिकित्सा को अपनाने लगे हैं, क्योंकि यह शरीर को केवल ठीक नहीं करता, बल्कि उसे आत्मनिर्भर बनाता है। किताब में आगे यह भी समझाया गया है कि हर व्यक्ति का स्वास्थ्य उसकी भावनाओं से जुड़ा है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय, क्रोध या असंतोष को दबा देता है तो वही भावनाएं धीरे धीरे शरीर में रोग के रूप में प्रकट होती हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आप मन को शुद्ध कर लेंगे तो शरीर खुद ठीक हो जाएगा। लेखक ने कुछ सरल भावनात्मक उपचार बताए हैं, जैसे हर दिन कुछ मिनट अपने दिल की बात लिखना, किसी प्रियजन को क्षमा करना, किसी पुरानी याद को जाने देना और खुद को स्वीकार करना। ये सब बातें सुनने में मामूली लगती हैं, लेकिन इनका असर गहराई से होता है, क्योंकि जब मन हल्का होता है तो शरीर भी सहज हो जाता है। किताब के इस हिस्से में एक बहुत ही सुंदर विचार आता है कि सेहत का मतलब केवल लंबी उम्र नहीं, बल्कि हर दिन को पूरी जागरूकता के साथ जीना है। जब व्यक्ति अपने विचारों, कर्मों और आदतों में संतुलन लाता है तो उसका जीवन अपने आप शांत और सुखद बन जाता है। स्वास्थ्य तब नहीं आता जब हम उसे खोजते हैं, बल्कि तब आता है जब हम अपने भीतर के जीवन को समझते हैं। किताब में वृद्ध लोगों के लिए भी कुछ खास सुझाव दिए गए हैं, जैसे सुबह की हल्की सैर, सूरज की पहली रोशनी में कुछ गहरी सांसें लेना, सादा आहार और बच्चों के साथ समय बिताना, क्योंकि प्रेम और स्नेह भी शरीर के लिए औषधि हैं। यह बताया गया है कि मुस्कुराना भी एक चिकित्सा है जो हर दिन मन और शरीर को स्वस्थ रखती है। लेखक यह मानती हैं कि अगर मनुष्य अपने जीवन में प्रेम, आभार और संयम को जगह दे तो किसी भी प्रकार का रोग लंबे समय तक टिक नहीं सकता।
क्योंकि ये तीनों भावनाएं शरीर में सकारात्मक कंपन पैदा करती हैं और यही कंपन रोगों को मिटाने की शक्ति रखते हैं। किताब के अगले भाग में बताया गया है कि जब हम समाज में स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें केवल दवा या अस्पताल की नहीं बल्कि जीवन शैली की चर्चा होनी चाहिए। हर स्कूल में बच्चों को पौष्टिक भोजन, ध्यान और योग की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे छोटी उम्र से ही संतुलन का अर्थ समझें। इसी तरह कार्यस्थलों पर भी कुछ समय मानसिक विश्राम के लिए रखा जाना चाहिए ताकि काम करने वाला व्यक्ति खुद को मशीन न समझे। लेखक कहती हैं कि अगर समाज स्वास्थ्य को एक संस्कृति बना ले तो बीमारी अपने आप घट जाएगी, क्योंकि जब मनुष्यों का जीवन सरल होता है तो रोगों को जगह ही नहीं मिलती। यह विचार पूरी किताब की आत्मा को दर्शाता है कि स्वास्थ्य कोई इलाज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जिसे हर दिन अपनाना चाहिए। किताब में यह भी बताया गया है कि जब व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाता है तो वह धरती के स्वास्थ्य के प्रति भी संवेदनशील हो जाता है, क्योंकि शरीर और पृथ्वी एक ही तत्वों से बने हैं। जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो हम अपने शरीर का भी सम्मान करते हैं। यही कारण है कि आयुर्वेद पर्यावरण की सुरक्षा को भी सेहत से जोड़ता है। तो अब जब हम पूरी किताब को समझते हैं तो यही बात उभर कर सामने आती है कि असली दौलत हमारा शरीर नहीं बल्कि उसकी देखभाल की समझ है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि अगर हम अपने जीवन में संतुलन, सरलता और प्रेम को जगह दें तो बीमारी खुद रास्ता बदल लेती है। सेहत कोई मंजिल नहीं बल्कि रोज का सफर है जो हर सांस, हर भोजन और हर विचार से बनता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुकून और स्थायी सेहत पाना चाहते हैं तो इस किताब के संदेश को अपनाइए, क्योंकि सच्ची दौलत वही है जो शरीर, मन और आत्मा को एक साथ खुश रखे। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।